हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान दिव्यांकर। आने वाले दिनों में आपके एग्जाम्स हैं आईपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। बाकी के कुछ दिनों में आपको कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए, जैसे आपको मेरे फ्यूचर्स वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम्स आईपीएस पीओ मेंस 22 को है और आईपीएस क्लर्क्स मेंस 25 को है, तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी इन बाकी दिनों में क्या होनी चाहिए? आईपीएस पीओ मेंस का लेवल क्लर्क लेवल से ऑब्वियसली थोड़ा हाई रहेगा, और जिन बच्चों ने एसबीआई पीओ मेंस दिया है उनके लिए आईपीएस पीओ मेंस कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एसबीआई पीओ मेंस के लिए पढ़ रखा था, तो वो बस रिवाइज ही करेंगे। तो हम बारी बारी से एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको उस चैप्टर पे अप्रोच करना है और बाकी के दिन में उस चैप्टर में से क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शुरू करते हैं क्वांट से। क्वांट्स हमेशा से ही मेंस में टफ आता है, इसलिए क्वांट्स की कट भी बहुत कम जाती है। तो क्वांट्स में आपको वो पार्ट वो क्वेश्चन ढूंढ के करना है जो आपको डुएबल लगे। क्वांट्स में मेंस लेवल में डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, क्वांटिटी कंपैरिजन, आपको इन सब क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा इजी रहेंगे डीआई में, क्योंकि डीआई आईपीएस पीओ मेंस में खास करके डीआई बहुत लॉजिकल आते हैं। तो अगर वो लॉजिक लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो पूरा टाइम वहाँ पर लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अभी जितना हो सके उतना क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी और मेंस लेवल के जो न्यू पैटर्न्स जो नंबर सीरीज आते हैं आप वो देखिए। और नंबर सिस्टम के भी बहुत सारे क्वेश्चन अब आने लगे हैं मेंस एग्जाम में, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कराया है मेंस लेवल के क्वेश्चन। आप डीआई को थोड़ा होल्ड में रखिए, अभी डीआई प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा है। आप इस मिस्टरनेस पार्ट को आप जल्दी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 या 6 मिनट पूरा पेपर का ओवरव्यू लेना है। आप कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, एक सही अप्रोच ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत से एस्पिरेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन का ओवरव्यू अच्छे से नहीं लेते और क्वेश्चन नंबर 1 से ही सॉल्व करते जाते हैं। तो जिस वजह से जो इजी और डुएबल पार्ट जो आखिर में रहते हैं तो वो उनसे मिस हो जाता है और इससे उनका स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करें। वो क्वेश्चन पेपर को मार्क कर लें कि कौन सा उनके स्ट्रॉन्ग जोन में है, कौन सा और वीक जोन पे है, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को अपने मेरिट्स पे खेलें। ऐसा करने से आपका स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग क्वांट के हिसाब से थोड़ा बहुत उसका लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो रीजनिंग में क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को, तो रीजनिंग में भी क्वांट्स की तरह सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से देख लेना चाहिए, क्या क्वेश्चन है नहीं है। रीजनिंग में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, और आपके डाटा सफिशिएंसी रहे, रिवर्स सिलोगिज्म, ये सब को आपको पहले ही निपटा देना है। इसके बाद जो पजल्स रहेंगे, जो जिस पजल में 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो क्लर्क मेंस लेवल का आता है, या आप बोल सकते हैं एसबीआई पीओ प्री का हार्ड लेवल जो रहता है वो लेवल का पजल्स आता है। जो 2 या 3 क्वेश्चन के आप उसे सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास इतने में ही आपका कम से कम 15 या 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बाद में आपको अगर टाइम रहा तो आप जो बड़े पजल्स जो है 5 या 6 क्वेश्चन वाले, आप उस पजल को कर सकते हैं। और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपकी एक गलती हो गई तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकता है। तो एक्यूरेसी इज़ की टू सक्सेस, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। और फिर बात करते हैं हम जीए की। जीए हमेशा एक तरह गेम चेंजर रहेगा, चाहे हम जितने भी जीए कर लें। जीए का कट ऑफ से ही पता चल जाता है कि जीए कितना हार्ड आने वाला है और बच्चे यहाँ पर कितना करते हैं। जीए का कट ऑफ ही जाता है 4 या 5 जाता है जीए का कट ऑफ। तो आपको जीए आप जितना भी करें उसे 100% श्योर होने के बाद ही आप जीए को अटेम्प्ट करें। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, आपको 60-70% लग रहा है कि ये सही होगा, आप क्लिक करके आ रहे हैं, ऐसा तुक्का बिल्कुल भी मत लगाना। ये मेंस है, यहाँ पर एक एक मार्क एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट फ्यू डेज में मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना जीए को आप रिवाइज कीजिए। आप कोई सा भी सोर्स, कोई सा भी पीडीएफ कुछ भी कर रहे हैं तो उसी से ही रिवाइज कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है
आप कुछ न्यू PDF या कुछ न्यू टीचर को फॉलो करना कि न्यू सोर्स को आपने जिससे पढ़ा है अभी तक उसी को ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आने वाले दिनों में लास्ट 3 मंथ्स बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। और एक क्वेरी जो बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है कि एग्ज़ाम जनवरी के, हम तो जनवरी के कब तक हमें करना चाहिए GA। तो मेरे मेरे हिसाब से आप जनवरी 15 तक का GA कर सकते हैं, वो आपके लिए अनफ रहेगा। और जनवरी 15, दिसंबर कंप्लीट मंथ, नवंबर, अक्टूबर, तो ये 3 मंथ और जनवरी 15 तक आपको GA पूरा अच्छे से रिवाइज कर देना है। और आपको रिवीजन के लिए अगर और कुछ चाहिए आप GA में क्या कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस मॉक ने एक PDF निकाला है एग्जाम से पहले, 500 टॉप 500 PDF, आप उसे एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और रहा इंग्लिश सेक्शन, IBPS PO मेंस में इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो पहले हम इंग्लिश का बात करेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव आपको कैसे क्या करना है। इंग्लिश सेक्शन में आपको बहुत ही ध्यान से वो पेपर सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, ये सही है, ऑप्शन भी सही है, तो आपको डाउट होगा और वहाँ भी आप तुक्का ही लगाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइए। तो इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आपका रीडिंग ही हेल्प करेगा आपको। तो वहाँ पे आरसीज तो बहुत आएंगे, 10-12 क्वेश्चन आरसी टाइप के ही आ जाएंगे। तो आरसी सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले एक बार ध्यान से आरसी एक बार पढ़ लीजिए। ये प्री तो नहीं है आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के फिर आप आंसर पे चले जाएंगे, तो इतना तो डायरेक्ट कुछ देगा नहीं, वो भी IBPS PO मेंस है। तो आपको सबसे पहले आरसी पढ़ना है। आरसी पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको टोन ऑफ द पैसेज समझ आ जाएगा, फिर वहाँ से टॉपिक क्या होता है, थीम क्या होता है, तो आपको ये सब समझने में आसानी होगी। तो आप पहले वो पूरा आरसी को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। और जो बाकी ग्रामर्स रहेंगे तो उसके लिए आप बाकी दिनों में, आप तो ग्रामर्स के रूल वैसे ही आपने सब पढ़ रखा होगा, आपके नोट्स होंगे, तो उसे आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, उसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके ग्रामर्स पास ठीक हो जाएंगे। और इंग्लिश में ट्राई कीजिए एक्यूरेसी मेंटेन करने का। अगर कुछ पैराजम्बल्स आते हैं उसमें आप पूरा श्योर है कि ये सीक्वेंस होगा तब जाएगा वो पैराजम्बल कीजिए। अगर आप श्योर नहीं और पैराजम्बल बस ऐसे ही गेस्ट वर्क में कर गएंगे तो वहाँ पर आपका बहुत मार्क कट सकता है। तो इसलिए आपसे सजेशन है कि अगर बार एग्जाम्पल आए, अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता तो आप उसे आराम से लीव कर दीजिए, उसमें आपको रिस्क लेना ही नहीं है। और बाकी रहा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको एसे और लेटर दो है, आपको दोनों में दो दो टॉपिक दिए जाएंगे, उससे आप एक को चूज़ करना है। और स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्टिव आपको उसका इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर भी आपको मेंशन करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है एसे और लेटर में। वर्ड लिमिट जो दिया रहेगा वही करना है। जनरली एसे का 250 होता है और लेटर का 150 अराउंड वर्ड लिमिट होता है, तो आपको उस हिसाब से करना है। और एक छोटा सा एडवाइस जो मैंने किया था इस बार SBI PO मेंस में, तो आप मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ, आप वैसा कर सकते हैं। GA करने के टाइम में GA आराम से आपका 15-20 मिनट में GA का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो जो बाकी का बचा टाइम है उस टाइम में आप लेटर के फॉर्मेट, एक अपने रफ शीट जो दिया होगा उसमें आप लेटर के फॉर्मेट लिख दिए ना। तो इससे क्या होगा, जब आप लेटर स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप उस पेपर से ही देख के वो फॉर्मेट को आप टाइप कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और जो सोचने में जो थोड़ा सेकंड इधर उधर होता है तो वो आपको हेल्प हो सकता है। तो ये मैंने किया था, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए, जो GA में जो टाइम बचता है आपको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसे में दो टॉपिक आएंगे, एक जो आएगा जो करंट रिलेटेड और एक जो बहुत ही कॉमन टॉपिक आएगा, उससे कोई भी लिख सकता है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस इजी लैंग्वेज में आपको ऐसे लिखना है। और ऐसे या लेटर लिखने टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ही रखना होगा, आपके स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर, पंक्चुएशन, इस सब का ध्यान रखना होगा आपको। क्योंकि वहाँ पर कोई टीचर तो नहीं है, कि कोई पर्सन नहीं है जो आपके लाइन बाय लाइन सब पढ़ेगा आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होगा, तो वो आपका इन्हीं सब चीज़ को देख के आपको मार्क्स देगा। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लेटर फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉलेज अफेयर पे है, वो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक दो बार उसे पढ़ लीजिए, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप यकीन मानिए डिस्क्रिप्टिव इतना भी हार्ड नहीं है जितना सब लोग बता रहे हैं। आपने स्कूल में भी बहुत से एसेज और लेटर्स लिखे होंगे, बस ये वैसे ही है, समझ लेना आप स्कूल का कुछ एक कंपटीशन हो रहा है, ऐसा कंपटीशन, आपको 5 मिनट पहले टॉपिक दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप लिखना है। तो ऐसा माइंड सेट हो जाए कि आप ये कर सकते हैं। अब ये हो गया IBPS PO मेंस। सिमिलरली IBPS क्लर्क्स मेंस भी वैसे ही है, उसमें लेवल थोड़ा इजी आएगा। तो ये बहुत डुएबल पार्ट होता है, यहाँ पर सब बच्चे बहुत ही अच्छा कर लेंगे, मुझे यकीन है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए
एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका कट ऑफ IBPS पीओ मेंस के मुकाबले ज़्यादा हाई होता है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। और IPS प्लस में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो इसका टेंशन नहीं है। और मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही डुएबल आएंगे इसमें, तो आप ये सब कर सकते हैं इजीली। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और नर्वस नहीं होना एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी। इतना ही कुछ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में और आने वाले वीडियो में आपको क्या चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।